अदिति की संतान देवता, कश्यप ऋषि की पत्नियां थी, दोनों ही बहनें थी, सगी बहनें, अदिति के देव और अदिति के असुर। तो असुर हुए सबसे पहले हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, यही पहले थे। दिति की संतानें और देव माता के तो इंद्र, और इंद्र ने चूंकि उनको हरा दिया था उस समय में, तो दिति ने बड़ी सेवा करी कश्यप ऋषि की और बोला कि मुझे ऐसी संतान दो जो इंद्र को मार सके, क्योंकि इंद्र ने हरा दिए थे, ये दोनों मर चुके थे, इसके हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों। तो इसने कहा मुझे ऐसी संतान चाहिए। चूंकि कश्यप ऋषि किसने बहुत दिनों से सेवा कर रही थी, और उन्होंने कहा कि तुम मुंह मांगा वरदान ले ले आज। ऐसा ये बहुत बड़े थे, उसने ये मांगा तो बहुत खींचे। अब खींचे लेकिन बोल चुके थे पहले, है? तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुझे एक व्रत की विधि बताता हूँ, उपवास और उसकी, तो लेकिन तुझे नियम 1 साल तक करने पड़ेंगे और बहुत कड़े ढंग से, मतलब कोई पहले जितनी बुराइयां हैं सब सारी बुराइयां छोड़ देनी है। और उसके बाद इतना ज्यादा मतलब बारीक 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 नियम कर दिए कि जैसे कि जूठे मुंह कहीं नहीं जाना है, बिना चादर ओढ़े, यानी जो कपड़े पहने हैं उसके ऊपर चादर ओढ़नी है, तब कहीं निकलना है, इस तरह से संध्या के समय में कुछ नहीं खाना पीना है, और सोना मतलब इस समय सोना इस समय नहीं सोना, इस तरह इतने नियम कर दिए कि वो कर ना पाए। वो बहुत नियम, एक एक नियम ऐसे करने लगे कि मुझे इंद्र को मारने वाली संतान चाहिए, अपनी ही बहन के बेटे को। इंद्र को पता चला, इंद्र जो है बहुत गुस्से में, मतलब अंदर गुस्सा लेकिन डर भी कि अब क्या होगा। तो जाके मौसी की सेवा करने लगे। अब फूल चाहिए मौसी को, फूल पहुंचा दिए, जल चाहिए, जल पहुंचा दिया, स्नान के लिए नदी में उतर के स्नान नहीं करना, मतलब जहाँ कठिन नियम बना दिए कि न कर सके साल भर तक। इंद्र मदद करने लगे कि कोई मौका मिले। बोला था नहीं कर पाओगी तो तुम्हारी संतान देवताओं की मित्र हो जाएगी, तुम्हें इंद्र को मारने लायक संतान तब मिलेगी जब तुम सारे नियम पूरे करोगी, नहीं तो तुम्हारी संतान देवताओं की मित्र हो जाएगी। अब वो अपने मौके की तलाश में। अब एक दिन क्या हुआ कि दिति ने कुछ खाया और खा के उसको नींद आ गई। नींद आई, उसके बाल खुले और जमीन को छू गए। तो बाल जमीन लेटे हैं और बाल जमीन को छू रहे हैं, वो भी अशुद्ध माना जाता है। और उसने बिना आचमन किए, बोल आचमन भी नहीं की थी और बाल भी छू गए थे जमीन को, और संध्या का समय भी था, तो 3 त्रुटियां हो गई एक साथ में। अब इंद्र को मौका मिल गया, वो तो मौके की तलाश में रहता ही था, वो उसके गर्भ में चला गया। देव तो था ही सामर्थ्य, वहां जाके जो उसका गर्भ था उसको उसने खट 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 7 टुकड़े करे। 7 टुकड़े करे, वो 7 के साथ जीवित हो गए, 7 गर्भ बन गए। उसने एक एक टुकड़े के साथ 7 टुकड़े करे, जल्दी जल्दी करना था काम, उसके उठने से पहले उठना भी था। वो 49 टुकड़े, वो 49 टुकड़े हुए। 49 टुकड़ों ने हाथ जोड़ दिया, तुम तो हमारे बड़े भाई हो, तुम हमें क्यों मार रहे? उसने कहा नहीं, कहानी ऐसी है कि मुझे मारना पड़ा, पर तुम लोग तुम कह रहे हम तो तुम्हारे भाई ही हैं, भाई ही रहेंगे। इंद्र भी बाहर आया, वो भी बाहर आए। अब उसकी नींद टूटी, दिति की नींद टूटी, तो उसने देखा 49 उसके पास में बच्चे रखे हैं छोटे छोटे, और सबके सबकी सूरत इंद्र से मिल रही है। तो वो आश्चर्य से देखती रही, ये क्या? इंद्र भी सामने खड़ा। उसने कहा इंद्र ये क्या है? उसने कहा कि माता जी तुम्हारे ही बच्चे तो हैं, तुमसे सूरत मिल रही। तो कह रहा मैं भाई तो हूँ, बड़ा भाई तो हूँ उनका। उसने फिर सारी बात सच सच बता दी। इंद्र ने झूठ कपट कुछ नहीं किया। दिति को भी समझ में आ गया कि हाँ। दिति इतनी प्रसन्न हो गई इतने बच्चे देख के, क्योंकि 2 ही बच्चे थे उसके, दोनों मर गए थे। तो उसको इतने सारे बच्चे, वो समय था जब कुछ सृष्टि को बढ़ाना था, और उस समय सृष्टि का बढ़ना ही बड़ी बात समझी जाती थी। वो 49 बच्चे पाके इतनी खुश हो गई कि वो भूल गई कि मेरे 2 लड़के इसने मारे हैं या मेरी इससे कोई दुश्मनी है। तो मरुदगणों ने कभी न विवाह किया, न गृहस्थी में फंसे। वो सिर्फ तप करते हैं, सिर्फ जिस तरह से सनकादि 4 हैं, वो प्रचेता 10 हैं, ये 49 हैं। तो जहां भी बात आती है मरुदगण, तो मरुदगण कौन थे? कि दिति की और संतान, और हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप के छोटे भाई हुए। इस तरह ये मरुदगण कहीं उपस्थित होते हैं। मरुदगणों ने ऐसा किया, मरुदगण आता है ना कई कई जगह।